हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग ने रिसेंटली 1K सब्सक्राइबर्स हिट किए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर सपोर्ट। एंड उसी खुशी में हम एक आज बहुत कॉम्प्लेक्स एंड बहुत अमेजिंग वीडियो लेकर आए हैं। आई होप यू विल एंजॉय। तो आज हम लोग लेकर आए हैं एक दूसरा पॉपअप हाउस का ट्यूटोरियल, जो कि स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने पे बहुत ही सिंपली बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने हाउस बनाने के लिए एक येलो थिक शीट ली है, जिस पे हम लोग 4 बार मार्किंग कर रहे हैं 5-5 सेंटीमीटर पे, और हाइट भी हमने 5 सेंटीमीटर की मार्क कर ली है। अलोंग द लेंथ 5-5 सेंटीमीटर की मार्किंग के बाद हमने 0.5 सेंटीमीटर के करीब की मार्जिन लाइन भी ली है, जो हमारी चारों वॉल्स को अटैच करेगी। अब हम लोग लाइन खींच के 4 स्क्वायर्स फॉर्म कर लेंगे, जो कि हमारे हाउस की 4 दीवारें हैं। अब मार्जिन के साथ ही हम इस बॉक्स को कट कर लेंगे, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी हमें मार्जिन कट करना है, बिल्कुल ऐसे। अब एक शार्प टूल से हम लोग मार्जिन पे क्रीज देंगे ताकि फोल्डिंग में आसानी हो, और मार्जिन को सिर्फ 2 बॉक्सेस तक ही रहने देंगे। बाकी 2 बॉक्सेस के लिए हम लोग मार्जिन नहीं रखेंगे, और मार्जिन को कॉर्नर से इस तरह कट कर लें ताकि वो एक दूसरे को ओवरलैप ना करें। हाउस के रूफ को अटैच करने के लिए हम लोग एक येलो स्ट्रिप काट रहे हैं, जो कि सेम मेजरमेंट की है 5 सेंटीमीटर, और हाइट हमने 2 सेंटीमीटर रख ली है, लेकिन हम लोग दोनों साइड से मार्जिन छोड़ रहे हैं। फिर इसको हम लोग कट आउट करके इनके मार्जिन पे क्रीजेस देंगे शार्प टूल से, और बिल्कुल इस तरीके से कट करके बिल्कुल ऐसे फोल्ड करेंगे। अब 5 सेंटीमीटर की हाइट वाली वॉल्स पे हम बिल्कुल हाफ पर मार्क कर रहे हैं, यानी 2.5 सेंटीमीटर्स पे। इसमें नॉन कॉन्जिक्यूटिव वॉल्स का शेप एक जैसा होगा, जैसे कि फर्स्ट और थर्ड वॉल पे हम लोग ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, टॉप पे 2.5 की मार्किंग करके, बिल्कुल ऐसे। फिर सेकेंड और फोर्थ वॉल पे स्ट्रेट लाइन खींच देंगे 2.5 सेंटीमीटर की हाइट पे, और फिर इस तरीके से कट आउट कर लेंगे फ्रंट एंड बैक और साइड्स वॉल्स के साथ। अब हाउस को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग इसमें कुछ विंडोज बना रहे हैं। मार्जिन लाइन से 0.5 सेंटीमीटर की दूरियों पर हम 2 खिड़कियां बना रहे हैं 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई की। ऊपर से हम लोग उसको थोड़ा सा राउंड कर दे रहे हैं। आप अपने हिसाब से किसी तरीके का भी शेप रख सकते हैं विंडोज का। ऐसे ही नेक्स्ट साइड वॉल पे भी हम लोग 2 विंडोज सेम हाइट पे सेम लेंथ की बनाएंगे, जो कि ये भी ऊपर से राउंड ही है। फ्रंट एंड बैक वॉल पे हम लोग टॉप में एक राउंड विंडो भी बना रहे हैं, जो कि उसकी ब्यूटी इनहांस करेगी। फोर्थ वॉल यानी कि जो कि साइड वॉल है, उसमें हम लोग पतली पतली सेम विड्थ की 4 विंडोज और बना रहे हैं। अब ये बहुत स्मॉल विंडोज हैं, तो आप इसको कटर से ही कट करें, वो ज़्यादा इजी रहेगा। सिजर से ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप इसे कट करें। जो भी राउंड पोर्शन है उसको आप सिजर से कट कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। टॉप सर्कुलर विंडो को कटर से कट करना काफ़ी मुश्किल होता, तो बीच से एक क्रॉस बना के उसे बिल्कुल ऐसे सिजर से कट करना ज़्यादा इजी रहा। सब विंडोज कट कर लेने के बाद ये बिल्कुल ऐसा दिखेगा। शार्प टूल से हर लाइन पे क्रीजेस दे लेने के बाद हमने इरेजर से सब पेंसिल मार्क्स को इरेज कर दिए।
इन होल्स को हम लोग और विंडो लाइक बनाने के लिए कुछ माइन्यूट डिटेलिंग्स करेंगे। उसके लिए हमने ब्लैक पेपर से बहुत पतली पतली स्ट्रिप्स काट ली हैं और वॉल्स जो घर के अंदर को फेस करेंगी वहाँ से हम लोग बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रिप्स को कट करके अंदर से पेस्ट कर देंगे, जैसे बिल्कुल इस तरीके से सर्कल के अंदर क्रॉस, और बाकी विंडोज़ में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली पैरेलली स्ट्रिप्स को पेस्ट करके। आप जैसे देख सकते हैं ग्लू को हम ट्विज़र्स से लगा रहे हैं और स्ट्रिप्स को भी उसी से उठा रहे हैं बिकॉज़ वो बहुत ही पतली हैं। और जो लंबी और पतली विंडोज़ है उसके लिए हम लोग ने बहुत और भी पतली स्ट्रिप्स काटी हैं ताकि उसकी डिटेलिंग्स और भी डेलिकेट दिखें। और हर विंडो में एक वर्टिकल स्ट्रिप पेस्ट की है और 3 हॉरिजॉन्टल पैरेलल्स पेस्ट किए हैं। और सब विंडो के लिए पतली पतली काटना मुश्किल था, इसलिए एक ही लंबी स्ट्रिप को हमने सब पे इस तरीके से पेस्ट कर लिया है ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना लगे। हमारे विंडोज़ की डिटेलिंग हो जाने के बाद हम कुछ वॉल्स की डिटेलिंग करेंगे, जैसे कि कुछ एक्सपोज्ड ब्रिक्स दिखाएंगे। उसके लिए हमने 2 डिफरेंट शेड्स के येलोज़ लिए हैं, एक बहुत लाइट येलो है और एक मस्टर्ड येलो है। ट्वीज़र्स से ऐसे बिल्कुल रैंडमली हम लोग आसपास 2 कलर्स की ब्रिक्स को अरेंज कर देंगे। कहीं कहीं हम लोग हाफ ब्रिक्स भी दिखाएंगे ताकि हमारी वॉल्स बिल्कुल नेचुरल लगें। कहीं कहीं विंडोज़ को ओवरलैप करती हुई और उनका शेप विंडो के हिसाब से चेंज होता हुआ भी हम लोग ब्रिक्स डालेंगे। वॉल से बाहर निकलती हुई ब्रिक्स को हम लोग बिल्कुल ऐसे ट्रिम कर लेंगे। फोर्थ वॉल में वॉल का एरिया बहुत कम है और विंडोज़ ही विंडोज़ हैं, तो वहाँ पे हम लोग को ब्रिक्स को अलग अलग शेप्स में ट्रिम करना पड़ेगा विंडो का शेप लेते हुए, जो हमें बहुत ही रियलिस्टिक लुक देगा वॉल का। हमारी वॉल की डिटेलिंग हो गई। अब हम लोग गेट बनाएंगे। तो गेट के लिए सबसे पहले हमने वही मस्टर्ड येलो कलर का एक रेक्टेंगल पीस लिया है जो फर्स्ट वॉल की विंडोज़ के बीचों बीच में हमें अटैच करना है। इस रेक्टेंगुलर पीस को भी हम लोग टॉप से राउंड कर लेंगे जैसे विंडोज़ में किया है। फिर इस मस्टर्ड गेट को चिपका लेने के बाद हम बिल्कुल लाइट येलो या फिर वाइट कलर का उससे छोटा गेट भी उस पर चिपका देंगे। और अब हम लोग ग्रीन कलर का एक्चुअल गेट बनाएंगे जो कि ऊपर से राउंड नहीं होगा बल्कि ऐसा स्मॉल रेक्टेंगुलर होगा। इसको पेस्ट कर लेने के बाद बिल्कुल पीछे वाले येलो कलर या वाइट कलर की स्ट्रिप लेकर हम लोग इस ग्रीन गेट की डिटेलिंग करेंगे। ग्रीन सेमी सर्कुलर चिपका के फर्दर डिज़ाइन किया है और ग्रीन हैंडल्स हम लोग छोटे से रेक्टेंगल बनाकर लगाएंगे बिल्कुल ऐसे। अब टाइम आता है रूफ बनाने का, जिसे हम लाइट ग्रीन पेपर से बनाएंगे। जिस तरह से वॉल की लेंथ 5 सेंटीमीटर है वैसे ही हम रूफ की भी लेंथ 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं, प्लस 0.5 सेंटीमीटर का मार्जिन, और स्लैंटेड लाइन की लेंथ 2.5 सेंटीमीटर है यानी 5 का हाफ। उसकी हम ब्रेथ लेंगे रूफ के लिए, अगेन बाय टेकिंग द सेम मार्जिन। फिर मार्क्स को ऐसे ज्वाइन करके हम रेक्टेंगल बना लेंगे और बीच में से क्रीज देके एक डुप्लीकेट रेक्टेंगल और बना देंगे जो उसके साथ ज्वाइंट हो। हाउस की वॉल्स को ज्वाइन करके देखने पर ये बहुत क्यूट लग रहा है और इस पर इस तरीके से हम लोग रूफ को प्लेस करेंगे। तो अगर हाउस पे हमने इतनी डिटेलिंग्स की हैं उसको बिल्कुल रियलिस्टिक लुक देने के लिए, तो क्यों ना हम रूफ को भी वैसे ही डिज़ाइन करें। तो अलॉन्ग द लेंथ हमने ग्लू लगाया है और उस पर डार्क ग्रीन स्ट्रिप्स कुछ गैप पे इस तरीके से पेस्ट की हैं। एक्सेस स्ट्रिप्स कट करके हम एजेस को जिगजैग ट्रिम कर देंगे। इसको ईजिली ट्रिम करने के लिए जैसे आप देख सकते हैं हम लोग ग्रीन स्ट्रिप्स पे एक ही डायरेक्शन में कट्स कर रहे हैं, फिर टर्न करके हम लोग दूसरे डायरेक्शन से कट कर रहे हैं। ऐसे स्मॉल ट्रायंगल्स कट आउट हो जा रहे हैं और जिगजैग ट्रिमिंग हो जा रही है। दोनों साइड्स में ट्रिमिंग कर लेने के बाद अब हम लोग आ जाते हैं ये सीखने के लिए कि इसको जॉइन कैसे करें।
रूफ़ को ज्वाइन करने के लिए जो पीस हमने पहले कट किया था हमने वो ले लिया है, लेकिन जैसा आप देख सकते हैं इसको हम लोग जब ट्रायंगुलर वॉल पे लगाते हैं तो ये टॉप विंडो से ऐसे शो हो रहा है, यानी कि उसको क्रॉस कर रहा है। तो उसके लिए हम इस स्ट्रिप को पतला कर लेंगे ताकि वो विंडो के ऊपर वॉल पे लगे और विंडो से शो अप ना हो। एकदम ध्यान से हम लोग बिल्कुल कॉर्नर तक इसको ऐसे पेस्ट कर रहे हैं और एक्सेस को हम ट्रिम कर दे रहे हैं। फिर दूसरे किनारे को हम उसी लास्ट वॉल से ऐसे अटैच करके एक्सेस को कट कर लेंगे और अपनी सारी वॉल्स को इस तरीके से जोड़ लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हमारी रूफ इस स्ट्रिप के अलोंग अटैच की जाएगी। हमारा 3D हाउस कार्ड के बंद होने से बिल्कुल इस तरीके से प्रेस होगा। रूफ ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले रूफ को ऐसे ऑपोजिट फोल्ड कर दिया है, फिर एक पेपर स्ट्रिप लेकर उसके 4 पीसेस करके पेपर हिंजेस बना रहे हैं हम। इन पेपर हिंजेस को लेके एक साइड हम ग्लू लगाकर उस स्ट्रिप के अलोंग बिल्कुल फार एंड्स पे पेस्ट करेंगे। दूसरे हिंज को स्ट्रिप की दूसरी साइड उसी पोजीशन पे पेस्ट कर रहे हैं। ट्वीजर्स की हेल्प से हम इनको प्रेस कर रहे हैं ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए। दूसरे एंड पे भी हम यही स्टेप फॉलो कर रहे हैं। अब इन हिंजेस पे हम ग्लू लगा के रूफ को बिल्कुल ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि रूफ के कुछ मार्जिन छूटे हुए हैं जो कि तकरीबन 0.2 mm के बराबर होंगे। रूफ को अब ऐसे इनवर्ट फोल्ड कर लीजिए और अलोंग द मिडिल फोल्डिंग लाइन ऐसे डाउनवर्ड प्रेस कीजिए ताकि हमारी रूफ हाउस से अटैच हो पाए और हिंजेस से भी। हाउस को ऐसे प्रेस कर दीजिए और बहुत अच्छे से हिंजेस के अलोंग क्रीज करिए ताकि आपका रूफ बहुत अच्छे से प्रेस हो जाए मिडिल फोल्डिंग लाइन के अलोंग। तो हमारा बहुत प्यारा सा हाउस बनकर रेडी हो गया है। अब हम मैकेनिज्म सीखेंगे इसको कार्ड पे लगाने का, जिससे ये प्रेस हो जाए कार्ड को बंद करते वक्त, और जब कार्ड को ओपन करें तो वो दोबारा 3D फॉर्म ले ले। जैसा आप देख सकते हैं हमने स्टार्टिंग में 2 कॉन्जिक्यूटिव वॉल्स की ही मार्जिन रखी थी और बाकी 2 की नहीं रखी थी, तो 2 वॉल्स की मार्जिन को ही हम लोग कार्ड पे पेस्ट करेंगे। इस तरह के फोल्ड्स को हम लोग वी फोल्ड्स कहते हैं। क्यों ना हम लोग हाउस के साथ एक ट्री भी बनाएं। तो ट्री बनाने के लिए हमने सबसे पहले ब्राउन शीट ली है, उस पे हम ट्री ट्रंक और ब्रांचेस बनाएंगे। फिर सिजर्स से एकदम केयरफुली ब्रांचेस को कट आउट कर लेंगे। आप जैसे देख सकते हैं ट्री का साइज बहुत बड़ा नहीं है और ये हाउस के पीछे प्लेस किया जाएगा। लाइट एंड डार्क ऑरेंज कलर की स्ट्रिप्स हमने ली हैं ताकि हम लीव्स बनाएं, और आप ग्रीन स्ट्रिप भी यूज कर सकते हैं लीव्स बनाने के लिए। एक एक लीफ कट करना बहुत ही मुश्किल होगा और टाइम टेकिंग होगा, इसलिए हम स्ट्रिप को ऐसे फोल्ड कर लेते हैं और फिर लीफ कट करते हैं, तो हर फोल्ड में लीव्स बहुत सारी कट हो जाती हैं। ट्वीजर्स की हेल्प से आप थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा के कुछ कुछ जगहों पे ऐसे लीव्स पेस्ट कर दें। इन लीव्स को हम मोस्टली ब्रांचेस के एंड पे पेस्ट कर रहे हैं और बहुत सी स्पेस छूटी हुई भी है बिकॉज ये एक ऑटम ट्री है, बहुत से लीव्स गिरेंगी भी, और कुछ लीव्स को हमने बचा लिया है जिनका यूज़ हम बाद में करेंगे। हाउस की बैक वॉल पे हम ट्री को बिल्कुल ऐसे पेस्ट करेंगे। इस हाउस में लास्ट टचअप करना बाकी है, हम इसमें चिमनी बना रहे हैं। उसके लिए हमने एक स्ट्रिप कट की है और उसको बीच में से फोल्ड करके मार्जिन्स को भी आउटवर्ड्स फोल्ड करके हम रूफ के थ्रू इस तरीके से गुजार लेंगे और इन दोनों एक्सेस मार्जिन पे हम ग्लू लगा के रूफ के अंदर से पेस्ट कर लेंगे। हमने एक वाइट क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर कट किया है चिमनी स्मोक दिखाने के लिए, और फिर इस स्मोक को हम चिमनी के अंदर इस तरीके से पेस्ट कर देंगे और फिर डार्क ग्रीन पेपर स्ट्रिप से हम चिमनी बॉर्डर इस तरीके से बना देंगे। तो अब हम फाइनली कार्ड बनाने के लिए तैयार हैं। उसके लिए हमने लाइट ग्रे शीट ली है, उसको बीच से ऐसे फोल्ड कर दीजिए और मेक श्योर कि आपका कार्ड आपके स्ट्रक्चर से काफ़ी बड़ा हो ताकि कार्ड बंद करने पर कुछ भी बाहर शो अप ना हो। हमने जो 2 एडजेसेंट वॉल्स पे मार्जिन्स बनाए थे उनको हम कार्ड के मिडिल फोल्डिंग लाइन से 45 डिग्री के एंगल पर इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। हाउस को हमने बिल्कुल बीचों बीच में नहीं बल्कि थोड़ा आगे करके पेस्ट किया है, क्योंकि जब वो फोल्ड होगा तो बाकी पूरा हाउस प्रेस होके पीछे तक स्प्रेड हो जाएगा।
हमने बिल्कुल वी की तरह मिडिल फोल्डिंग लाइन के अलोंग मार्जिन्स को पेस्ट किया, तभी इसे वी फोल्ड्स कहते हैं और ये मैकेनिज्म कितना अच्छे से वर्क कर रहा है। हमारा पॉपअप कार्ड तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपने आउटर कार्ड को थोड़ा सा डिज़ाइन करें, तो उसके लिए हमने एक ओवल कट किया है। पहले बीच में हम उसमें एक क्रॉस कट करेंगे, फिर सिजर से इस ओवल को कट आउट कर लेंगे। आई वॉन्ट कि मेरा ग्रे कार्ड बाहर से ग्रे हो लेकिन अंदर से वाइट, तो हम ये वाइट शीट लेके उस पर ओवल ट्रेस करेंगे और उसके साइज़ के हिसाब से इस कार्ड को कट करके अंदर पेस्ट कर देंगे। लेकिन हम इसे ईज़िली नहीं पेस्ट कर पाएंगे क्योंकि अंदर हमारा हाउस इस तरीके से लगा हुआ है। तो हम मेजर कर रहे हैं कि हाउस का डायगोनल कितना बड़ा है, तो उस हिसाब से हमने डायगोनल के अलोंग एक चौकोर कट कर लिया है और ऊपर से बिल्कुल इस तरीके से पेस्ट कर दिया है। जो लीव्स हमने उस वक्त बचा ली थी उनको हम ट्री के अराउंड इस तरीके से पेस्ट कर देंगे और फिर डार्क ग्रे शीट लेके उसे कई दफ़ा फोल्ड करके हम बहुत से ओवल्स कट करके एक पाथवे के तौर पे उसे डोर के आगे इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम इस ओवल को थोड़ा सा प्लेन ना दिखने के लिए कुछ कटआउट्स इस तरीके से पेस्ट करेंगे जो हमें अंदर की स्टोरी बताए कि इस कार्ड के अंदर है क्या। ये तो ऑप्शनल है, ये मेरी चॉइस थी। आप चाहें तो कार्ड को प्लेन रखें और पॉपअप मैकेनिज्म तो हम सीख ही चुके हैं। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक और ये बहुत स्मूथली पॉपअप हो रहा है और क्लोज होने पे कुछ हिंड्रेंस भी नहीं आ रही है। एंड आई एम सो ग्लैड कि हमारा पॉपअप कार्ड इतना बढ़िया बन के तैयार हो गया है। थैंक यू सो मच। Please like, share and subscribe to our channel. Bye.